हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज आज से हम जो है रसायन विज्ञान क्लास 10 की क्लासेस चालू करने वाले हैं। ठीक है, जिसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। हमारी जो क्लास करने का जो तरीका रहेगा, ठीक है, हम पहले पाठ्यक्रम आपको बताएंगे, उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से पर डे जो है उस टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे। तो हमारा रसायन विज्ञान का बच्चों पहला जो टॉपिक है, ठीक है, वो जो पहले पाठ का जो पाठ्यक्रम है, पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप याद रखिएगा, केवल ये पूछा जाएगा। ये टॉपिक आप ये समझे, इनका ये तो बेस बनाएंगे, ठीक है, ये बेस बनाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या आप बताएंगे, यही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये भी है, बहुकलमी भी, ये बहुकल्पी में भी आ सकता है, ठीक है, और 1-2 नंबर में भी क्वेश्चन, लेकिन अधिकांश बहुकल्पी में। हम समझाएंगे विकृत गंध्यता क्या होती है, फिर टॉपिक लास्ट का क्या है, संचारण क्या है, ठीक है। हम इस पाठ में पहला जो पाठ है केमिस्ट्री का, पहले पाठ में हम इतने से टॉपिक 7 टॉपिक का टोटल अध्ययन करेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूं कि इतने से आपसे क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। इस पाठ से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए। केवल आप हमारी क्लास को अच्छे से देखें, ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आइए, रासायनिक अभिक्रियाएं, पहले आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये है कि देखो, जब यार 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ की रचना करते हैं, ठीक है, निर्माण कर दे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक किसी नए पदार्थ का निर्माण कर दे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो या तत्व हो, पदार्थ हो या क्या हो, तत्व हो, ठीक है, एक नए पदार्थ के निर्माण कर दे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, चाहे पदार्थ मिला दो या तत्व मिला दो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ और तत्व मिलकर के एक नए यौगिक का, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। कौन सी कहलाती है, हाँ, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन समझ में आ गई ना। तो क्या हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे, तो इस क्रिया को, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, समझिए कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो, चाहे तत्व हो, चाहे कोई यौगिक है, ठीक है, मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक से अधिक भी कह सकते हो, एक या एक से अधिक, क्या कह सकते हो, एक से अधिक। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ है ना, तत्व या यौगिक मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ये है कि देखो, आप गौर से देखिएगा कि जैसे यार NaCl लिया हमने, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल, जब नमक को
नमक को जल में घोला जाता है, घोला जाता है तो नमक का विलयन तैयार होता है, नमक का विलयन तैयार होता है। ठीक है, जब देखो जब नमक को जल में घोला जाता है, अब नमक क्या है, नमक का सूत्र, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, NaCl, ये नमक का सूत्र होता है ना, ये खाने वाले नमक का सूत्र होता है। अब इसको जल में घोला जाता है ना, तो इसमें जो बनता है नमक, जो विलयन बनता है, वो विलयन किस रूप में होता है, याद रखिएगा, वो क्या NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस NaOH बना और HCl बना, क्या बनता है, HCl गैस। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड कह दो या नमक कह दो, नमक का सूत्र है, ये हमारा जल है। ठीक है, अब देखो गौर से, मैंने क्या बताया, जब दो से अधिक पदार्थ हो या यौगिक हो या तत्व हो, ठीक है, तो यहाँ पे है, ये भी पदार्थ, ये भी क्या है, यौगिक है, एक पदार्थ मान लो, ये भी क्या है, जल, जल क्या है, एक प्रकार की यौगिक है। देखो यौगिक मिले, एक नए पदार्थ का निर्माण किए, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कहते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक कहते नहीं है, कास्टिक सोडा, और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये HCl गैस बनती है। तो दो या दो एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण हुआ ना, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, ये क्रिया क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया ना। अब जानते हैं, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का, दूसरा एग्जांपल, जैसे एक, अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, अब जैसे जैसे मैं मैग्नीशियम लेता हूं, ठीक है, जब मैग्नीशियम को क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, ये क्या है, क्लोरीन, तो क्या बनेगा, MgCl2, क्या बन जाएगा, MgCl2। ये मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है, जब मैग्नीशियम को क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, MgCl2। तो ये क्या है, एक तत्व है ना, ये एक यौगिक है। ठीक है, ये क्लोरीन हुई, ये मैग्नीशियम हुआ, अब इससे क्या, ये क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। आप हिंदी में लिख सकते हो, जब मैग्नीशियम को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, इस क्रिया को एक प्रकार की कौन, इसे ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस नोट, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होंगी। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको जानते हैं ना। रासायनिक, दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। देखिए पहली बात तो ये जो मैं समझा दे रहा हूँ, है ना, जो समझा रहा हूँ, इसको आप खुद जैसे समझ गए टॉपिक, आप अपने मन से आप लिखने की प्रैक्टिस करें अपनी भाषा में। यार आसान भाषा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ऐसे लिख दो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण करें, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जरूरी नहीं है मैंने नमक का एग्जांपल दे, लेकिन इजी है थोड़ा, नमक को जल में घोलते हैं NaCl। ठीक है, और एक चीज और, जिन बच्चों को रासायनिक अभिक्रिया के सूत्र, जो सूत्र होते हैं बनाना, जिनको सूत्र नहीं आते बनाना, मैंने इसके 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जो है सूत्र कैसे बनाए जाते हैं इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाएंगे, उसमें अभिक्रिया को संतुलित करना पढ़ाएंगे, तो उसमें जो है इसकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो है आप इनको जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं इसको जो है सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके, आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या है ना। रासायनिक देखो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण का मतलब ये है, इधर देखो, देखो रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए, है ना, जो अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रियाओं में जो तत्व भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं।
और जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इन्हीं को अभिक्रिया के रूप में या उनके संकेतों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, गौर से समझिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उसके रासायनिक तत्वों या रासायनिक प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या, अब यानी किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उनके रासायनिक सूत्रों से व्यक्त करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब गौर से देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसको रासायनिक सूत्रों के अनुसार, जैसे नमक को है, आप नमक और जल तो मिलाया, तो ये तो हिंदी में आप बता रहे हैं, लेकिन जब नमक और जल का सूत्र लिख करके उसको व्यक्त कर देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब आगे और रासायनिक जैसे एग्जाम्पल पे हम देखते हैं पहले, जैसे जब वही नमक का एग्जाम्पल ले लो, या फिर आप दूसरा ले सकते हो, मैं बता रहा हूं, जब चूने को, जब चूने को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो खाने का चूना बनता है। कली चूना क्या होता है, जिससे पोताई नहीं की जाती, वो कली चूना होता है। ठीक है, अब ये तो आपने हिंदी लिख दिया, लेकिन जब इसको सूत्र के रूप में, कली चूने का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, CaO। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। और खाने का सूत्र क्या होता है, खाने का चूना क्या होता है, CaOH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका। लेकिन अब इसको रासायनिक समीकरण के रूप में अगर हम लिखें तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतीकों सूत्रों के रूप में लिखें। जैसे जब कली चूना CaO हो गया, प्लस जल का सूत्र H2O हो गया। अब हम इससे बनेगा क्या, इससे क्या बनेगा, बुझा चूना। क्या बनेगा, बुझा चूना, जिसको हम खाते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया ना। किसी भी रासायनिक समीकरण में याद रखिएगा, जो तीर के बाईं तरफ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, या फिर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, वो उत्प्रेरक होते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, यानी जैसे अभिक्रिया स्लो हो रही है, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरणा देना। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को कम या ज्यादा करने वाला। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे अभिक्रिया तेज हो रही है तो वो क्या, उनको डाल दोगे तो धीरे हो जाएगी, और अभिक्रिया धीरे हो रही है तो उसको डाल दोगे तो तेज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म में अल्कोहल मिला देने से जो जहरीली गैस बनती है वो बहुत स्लो बनती है। क्लोरोफार्म जानते होंगे, जो मूवियों में जो है ऐसे रुमाल में डाल करके सुखा देते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है ना, वही होता है क्लोरोफार्म। वो क्लोरोफार्म जब सूर्य के प्रकाश से क्रिया करती है ना, जब सूर्य के प्रकाश से क्रिया करती है तो क्या होता है, याद रखिएगा, तो फास्फीन गैस बनाती है, जहरीली गैस बनाती है।
ठीक है, तो व्यक्ति को निश्चेतना आ जाती है। क्या आ जाती है? निश्चेतना। और अगर याद रखिएगा, अगर वो गैस, याद रखिए, अगर वो ज्यादा देर तक गैस व्यक्ति के अंदर चली जाए तो वो आदमी मर भी सकता है। इसलिए अब क्लोरोफार्म पहले बेहोशी के लिए क्लोरोफार्म का यूज करते थे डॉक्टर भी, लेकिन अब बेहोशी के लिए क्लोरोफार्म के लिए नहीं यूज करते हैं वो दूसरा, अब इंजेक्शन, अब तरह तरह के यूज, मतलब इंजेक्शन वगैरह आ चुके हैं तो उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो प्रेरक समझ में आया क्या होते हैं प्रेरक वे पदार्थ। अब देखो क्लोरोफार्म है, ऐसे धूप में रख दोगे तो जहरीली गैस बना देगा, तो लोग बेहोश हो जाएंगे उससे। लेकिन उसमें अल्कोहल डाल दोगे तो जो जहरीली गैस 1 घंटे में मान लीजिए 5 लीटर बन रही थी, वही अब 1 घंटे में 50 ग्राम, 500 ग्राम और कम बन सकती है। तो ये क्या, अब क्रिया की स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, और कुछ होते हैं जो क्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए जलाव बना रहे हो, ऐसे जलाव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, धीमी आंच में बना रहे हो तो देर में बनेगा। ठीक है, अगर और तेज बढ़ा दोगे, है ना, तेज आग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी अब क्रिया होगी। तो क्रिया की दर को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। समझ में आया ना। तो अब देखो, तो अब इसके आगे और अभी और लिख सकते हो। अभिकारक किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, यहाँ पे लिख दो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आप ये भी, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो क्रियाओं में, ठीक है, भूमिका तो निभाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका कोई, ठीक है, लेकिन पुनः जितने मात्रा में डाले जाते हैं पुनः लास्ट में उतना ही प्राप्त हो जाते हैं, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल वो रासायनिक अभिक्रिया को तेज या कम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। आप लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाए किसी रासायनिक समीकरण को व्यक्त कैसे किया जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जो तीर के बाईं तरफ हो उसे क्या कहते हैं, जो दाहिनी तरफ हो उसे उत्पाद कहेंगे। ठीक है, ठीक, अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक है तो उसको क्या, प्लस का चिन्ह, ये भी लिखो, जब 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, अभिकारक हो जाए तो उसको बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं। जैसे 1 अभिकारक 2 अभिकारक, इनको व्यक्त करने के लिए आप प्लस, ये साथ ऐसे नहीं लिखोगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, और अगर उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक बन रहा है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और समझ लेते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा क्या, यहाँ नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा अभिकारक, है ना। चलो ये दिख रहा है यहाँ, तो ये क्या है, अभिकारक है। ओके, ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, अब जानते हैं आगे, जैसे एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे Mg है और यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl2। MgCl2 ये मैग्नीशियम है, यानी एक पदार्थ, 2 पदार्थ, जब 2 पदार्थ हो गए तो यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह लगाया कि नहीं। लेकिन जब एक पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट हो, इसको जब गर्म करेंगे या घोलेंगे तो दो पदार्थ बनेंगे, जो भी बनेगा, है ना, जो दो पदार्थ बनेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक ही पदार्थ था तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया नहीं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, या 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन जाते हैं तो वहां भी बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यार इतना बड़ा बता दिया गया है, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, इतने से शब्द बता दिए हैं, आप ये समझिए, छोटी से छोटी, अब कोई किसी परिभाषा को ज्यादा छोटी बनाने की कोशिश मत कीजिए। अब जैसे 150 वर्ड है तो 150 वर्ड अगर पढ़ोगे तो करीब 50 वर्ड तो याद ही रखोगे। अब पता लगा 50 वर्ड पढ़े तो 50 में तो 20 भूलोगे, 30 ही याद रहेंगे। तो बेहतर है कोई ना कोई पॉइंट तो याद रहे। तो आप इतना बड़ा आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसका। ठीक है,
ओके, समझ में आया ना। अब हम जानते हैं, एक टॉपिक और जानते हैं, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये समझते हैं। देखो, संतुलित मतलब जिसमें अभिकारक और उत्पाद, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर हो। इसमें अभिकारक अणु और उत्पाद अणुओं की संख्या बराबर होती है, ऐसी अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा, वे अभिक्रिया यानी वे रासायनिक समीकरण, आप ये कह सकते हो वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद अणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे गौर से देखिए, जैसे अब इसका मतलब क्या है, जिसमें अभिकारक, अब इसको समझ लीजिए। जैसे हमने कोई, जैसे मान लिया जाए हमने एग्जांपल लिया NaCl है, H2O है। अब इसमें क्या बन गया, NaOH और HCl। अब यहाँ पे गौर से, अभिकारक और उत्पादन, ये अभिकारक है, इनको क्या कहेंगे भाई, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के तीर के बाईं तरफ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, जो दाहिनी तरफ है वो उत्पाद कहलाते हैं। तो ये अभिकारक इनको कहते हैं, और 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, इसी तरह से 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे। ठीक है, अभिकारक अणु और उत्पाद अणुओं की संख्या जिनमें बराबर होगी वही संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो ये अभिकारक अणु जानते हैं, अभिकारक अणु में देखो एक इधर Na है, अब देखो एक Na है इधर, तो एक ही Na है इधर, तो यानी ये तो बराबर है ना, ये Na बराबर है। अब क्लोरीन देखो, एक क्लोरीन है तो एक ही क्लोरीन है इधर, तो ये तो बराबर है। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन के हैं तो 2 हाइड्रोजन है, देखो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, मिला के 2 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, तो देखिए दोनों बराबर हो गए ना। देखो सब अणु बराबर है, अभिकारक अणु, इधर देखो अभिकारक अणु, जितने अभिकारक अणु है उतने ही उत्पाद अणु है। तो जब कोई रासायनिक समीकरण अभिक्रिया संतुलित कब होगी, जब अभिकारक अणुओं की संख्या और उत्पाद अणुओं की संख्या बराबर होगी, वही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जैसे, अब दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आप जैसे मान लीजिए ये सब मत करना जो गोला वोला हमने लगाया है, ऐसा नहीं, आपको सीधा सीधा लिखना है। ठीक है, ये पता लगा आपको कॉपी वैसे ही गोला लिख दो एग्जाम में, ऐसा नहीं करना है, आपको बढ़िया साफ साफ एग्जाम्पल देना है, तो आपको साफ साफ लिख देना है। जैसे ये देखिए, आपको फिर से लिख के बता दे रहे हैं एग्जाम्पल में, NaCl प्लस H2O एरो NaOH प्लस HCl। अब देखो इसमें, देखो आप यहाँ पे देख लो, बस इतना लिख दोगे हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनेगा, CO2 है ना। यहाँ पे आप गौर से देखिए, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या क्रिया क्या हुई, संतुलित अभिक्रिया हुई। क्या हुई, संतुलित। इसी तरह से और कोई ले लेते हैं, जैसे
क्या बनेगा, COH का होल टाइप। अब यहाँ पे देखो एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है। अब यहाँ देखो एक ऑक्सीजन मिलकर दो ऑक्सीजन, तो देखो दो लगा है, दो ऑक्सीजन के हैं। दो हाइड्रोजन तो दो लगा है, दो हाइड्रोजन के हैं। तो इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये कौन से समीकरण होंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्योंकि इधर ये क्या है, उत्पाद अणु है, इधर क्या है, अभिकारक अणु। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद अणु और अभिकारक अणुओं की संख्या बराबर होती है, वो क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ओके, समझ में आया ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको आप अपने आप से रिहर्सल कीजिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित ना हो उसे क्या कहते हैं, जैसे संतुलित नहीं है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। कौन सी, कंकाली रासायनिक समीकरण आ सकता है, ठीक है। क्या विशेषताएं हैं, विकल्पी में दे सकता है या फिर ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। अधिकांश बताता नहीं कोई, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है, वो जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण। लेकिन ये क्या है, जिसमें अभिकारक अणु और उत्पाद अणु बराबर होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, ठीक है। एक इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Mg प्लस Cl2, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं ना, Mg प्लस Cl2 बराबर MgCl2। देखो एक Mg दो Cl2। ये क्या है, रासायनिक संतुलित समीकरण है। ओके, ठीक है। अब जानते हैं कि जो संतुलित समीकरण ना हो वो क्या कहलाती है। अब जानते हैं, ठीक है, कंकाली रासायनिक समीकरण। तो इसी का उल्टा, जिसमें अभिकारक व उत्पाद अणुओं की संख्या